Hello friends, today we are going to discuss the MCQ number 66. आगे वाले वीडियो में हमने 65 तक कंप्लीट किया हुआ है. Now we are going to start question number 66. So look at that. Which of the following alkyl halide when subjected to the dehydrohalogenation by the action of ethanolic KOH would you give? तो ये प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन करनी है. आप देखिए जरा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 और CH3 यहाँ पर 1 2 3 4 तो बॉन्ड बन चुके, यानी ये हाइड्रोजन यहाँ पर प्रिंटिंग एरर है. ओके, अगर आपको ऑप्शन में से निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? तो पहले तो ये आप देखिए कि ये तो लीनियर ऑप्शन ही है, तो ये लीनियर चेन वाला ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा. अगर आप नेक्स्ट ऑप्शन पे देखेंगे तो 1 2 3 यहाँ पर ब्रांच हो रही है CH, तो Br यहाँ पर लास्ट में है बराबर. तो यहाँ से अगर ब्रोमीन निकलता है और यहाँ से अगर जाएगा दूसरा एलिमेंट बराबर, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब क्या है? एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन रिमूव करना है, तो ये वाली प्रोडक्ट मिलेगी नहीं. तो सब कुछ आप चेक करोगे तो आपको ये वाला जो है वो ज्यादा प्रॉपर लगेगा. लेट अस चेक कि भाई ये वाला ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ओके, तो इन क्वेश्चन नंबर 66 वी हैव ऑप्शन ए. तो वो ऑप्शन ए मेरे पास है, दैट इज CH3 CH, यहाँ पर है ब्रोमीन, फिर है CH और यहाँ पर है CH3 दो बार. ये बेटा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है. व्हेन अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में जब रिएक्शन होता है तो ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, यानी ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है. इसके बेसिस पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से ब्रोमीन और यहाँ से हाइड्रोजन निकलना चाहिए, तो प्रोडक्ट मिलेगी हमें CH3 CH, यहाँ पर ब्रोमीन तो निकल गया है, डबल बॉन्ड C CH3 CH3, तो 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटानीन. प्रोडक्ट हमारी 2 मिथाइल ब्यूटानीन मिल रही है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन से दैट कि ये क्वेश्चन नंबर 66 जो है उसका ऑप्शन आएगा ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 67. ये भाई क्या होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन बराबर है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कॉजेस रेड रैशिश इफ इट कम्स इन अ कॉन्टेक्ट, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद स्किन. ये जो है पूरा पैम्पलेट मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी दिया हुआ है, तो उसमें से भी आप क्वेश्चंस देख सकते हैं बराबर है. तो यहाँ पर CCl4 है, CHCl3 है, CH3Cl, ये जो है पॉली हेलोजन कंपाउंड जो है वहां से आपको देखना है. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. तो ये नॉलेज बेस है, ऑप्शन डी आएगा यहाँ पर क्या, CH2Cl2 यानी डाइक्लोरोमीथेन बराबर है. उसके बाद है हमारे पास 68 वाला क्वेश्चन कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लेस बॉन्ड एंथैल्पी. बॉन्ड एंथैल्पी कम किसकी होती है? तो ये भी हमारी जो प्रॉपर्टीज है उसके अंदर दिया हुआ है. तो 68 के अंदर हमारे पास आंसर आ जाएगा CH3I, ऑप्शन ए बराबर. बॉन्ड एंथैल्पी लेस किसकी है? तो आप देखो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है तो बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज होती जाएगी. तो ये हमारा रीजनिंग था. 69 वाले क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द डिग्री ऑफ हैलाइड इन आइसोब्यूटाइल क्लोराइड इज. अब आइसोब्यूटाइल क्लोराइड का उसके पहले आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए. आइसोब्यूटाइल क्लोराइड का मतलब क्या होता है? आइसोब्यूटाइल का मतलब होता है सेकंड लास्ट कार्बन पे मिथाइल ग्रुप, ब्यूटाइल यानी ये हो गया और क्लोराइड यानी ये Cl. तो क्लोरीन जो है आप देख सकते हैं कि जिस कार्बन के साथ अटैच है वो तो प्राइमरी कार्बन है, sp3 कार्बन है. तो यहाँ पर भी इसी तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है कि हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है मतलब वो भी एक ही कार्बन के साथ आगे अटैच है. तो बेसिकली ये वाला जो है ये हमारा है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, और आइसोब्यूटाइल क्लोराइड जो है वो आएगा आपका 1 डिग्री बराबर है. तो क्वेश्चन नंबर 70 पे हम लोग आगे बढ़ेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑब्टेन बाय सैंडमेयर रिएक्शन बराबर. यहाँ पर क्वेश्चन है ही हमारे पास कि भाई विच ऑफ द क्वेश्चन नंबर 70 नहीं रहा. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑब्टेन बाय सैंडमेयर रिएक्शन. सैंडमेयर रिएक्शन में कौन कौन से कंपाउंड मिलते हैं वो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए. क्लोरोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन है, ये सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है. साइनोबेंजीन भी आता है. तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन दिया हुआ है, तो सीधी सी बात है कि क्लोरोबेंजीन ये जो है आपको याद होना चाहिए कि ये था आपका BDC N2+NCl माइनस उसमें से CuCl प्लस HCl कई बार लिखते हैं, CuCl2 भी लिखते हैं. तो ये जो है यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? क्लोरोबेंजीन. सो दैट इज द सैंडमेयर रिएक्शन इन विच वी ऑब्टेन क्लोरोबेंजीन. तो ये चीजें हमें यहाँ पर याद होनी चाहिए. ओके,
तो सेंड मी रिएक्शन जो है उसमें ये वाली जो रिएक्शन है आपको याद होनी चाहिए। 70 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव कर रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 71। बाय विच रिएक्शन हेक्सेन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम 1 क्लोरोप्रोपेन। 1 क्लोरोप्रोपेन में से आपको हेक्सेन लगाना है। देखो प्रोपेन यानी 3 कार्बन, हेक्सेन यानी 6 कार्बन, तो सीधा सा दिमाग में आना चाहिए वर्ड फिटिंग तो हो नहीं सकता है, फिंकलस्टीन भी नहीं होगा, स्वाट रिएक्शन में तो फ्लोराइड हेलोजन एक्सचेंज है ये सारे के सारे। तो यहाँ पर वर्ड रिएक्शन में जनरल इक्वेशन क्या था 71 वाले में बराबर है 2Rx प्लस 2Na इट गिव्स RR प्लस 2NaX, बराबर ये है हमारा इक्वेशन, जनरल इक्वेशन। तो अगर यहाँ पर हम लोग 1 क्लोरोप्रोपेन ले लेते हैं, 1 क्लोरोप्रोपेन यानी कि CH3 CH2 और ये Cl, तो यहाँ पर 2 मोल्स है प्लस 2Na, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पर 2NaCl जो है वो रिमूव हो जाएगा, प्लस वी गेट CH3, टोटल 3 में से कितने कार्बन हो जाएंगे CH2 4 टाइम्स और CH3, यानी कि ये मिलेगा हमें N हेक्सेन, बराबर है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है यहाँ पर, बराबर। इसमें से कुछ क्वेश्चंस जो है JEE नीट और गुजकिट के बेसिस पे भी सब मिक्स करवा रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें एमसीक्यू में क्या क्या दिया हुआ है, लुक एट दैट कि बेंजीन कन्वर्टेड इनटू ब्रोमोबेंजीन। अब बेंजीन जब ब्रोमोबेंजीन में कन्वर्ट होता है तो इसमें क्या होता है कि Br2 प्लस FeBr3, तो वहां पर Br प्लस मिलता है बेटा, बराबर। तो Br प्लस तो इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा। फिनॉल कन्वर्टेड इनटू क्लोरोबेंजीन, इसमें भी नहीं होगा क्योंकि फिनॉल क्लोरोबेंजीन में जब कन्वर्ट होने की ट्राई करेगा, बराबर, फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन होना चाहिए था, ये भी पॉसिबल है, लेकिन ये भी जो है वो इस तरह से तो आएगा नहीं क्योंकि फिनॉल में से बेंजीन जाना पड़ेगा, बेंजीन में से क्लोरोबेंजीन, तो वो भी वही होगा। बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड कन्वर्टेड टू, चलो तो प्रोपेन कन्वर्टेड टू 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन। दिस इज द हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन जो है बेटा प्रोपेन में से ही बनाना है, यानी हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन वो 11 में पढ़ा हुआ है, इट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो इस केस में 72 वाले में आएगा ऑप्शन डी, बराबर है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फिर आएंगे 73 वाले क्वेश्चन पे। 73 वाला जो क्वेश्चन है, द कंपाउंड्स विथ हाईएस्ट आयोनिक कैरेक्टर इन मेटल हैलाइड्स, हाईएस्ट स्टेबिलिटी इन हैलोजन एसिड एंड हाईएस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ इन हैलोजन एसिड रिस्पेक्टिवली। अब ये थोड़ा थोड़ा जो है वो पी ब्लॉक का भी क्वेश्चन तो है, क्योंकि हाईएस्ट देखो क्या लिखा है कि भाई कंपाउंड विथ हाईएस्ट आयोनिक कैरेक्टर, तो आयोनिक कैरेक्टर में पी ब्लॉक में कल ही मैंने एक डाला हुआ है लेक्चर जिसमें ये पता चल जाता है कि भाई हाईएस्ट आयोनिक कैरेक्टर किस में रहता है, बराबर। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो भी ऑप्शन है उसमें MF यानी कि मेटल जब फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है NaF, बराबर है, या तो मान लो कि दूसरा कोई यहाँ पर अटैच हो जाएगा इस तरह से। तो M यहाँ पर जनरली अल्किल या तो अल्किन अर्थ मेटल्स होते हैं, तो ये MF। उसके बाद HF जो है, बराबर है, हेलोजन एसिड, हाईएस्ट आयोनिक कैरेक्टर HF में होता है, हेलोजन एसिड में। क्यों ऐसा होता है कि क्योंकि HF जो होता है उसमें इजिली H प्लस जो है डिसोसिएट हो जाएगा, क्योंकि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन, एंथैल्पी और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का कंसेप्ट इसमें आएगा। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन के हिसाब से H प्लस इजिली डिसोसिएट हो जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन से दैट। और आगे जाकर आएगा यहाँ पर HI, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें पूछा हुआ है हाईएस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ भी, और तो क्या क्या था, एक था मेटल हैलाइड, आयनिक कैरेक्टर मेटल हैलाइड, हाईएस्ट स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी आएगी इन हेलोजन एसिड्स एंड हाईएस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ। तो हाईएस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ वाला जो है वो HI में आएगा, और यहाँ पर हेलोजन एसिड जो है वो हाईएस्ट स्टेबल है, स्टेबल। और ये थर्मल स्टेबिलिटी इसकी जो है वो ज्यादा होती है, बराबर है। और एसिडिक स्ट्रेंथ के मामले में HI सबसे ज्यादा रहता है, बराबर। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज आयोडीन की सबसे बड़ी है, तो इजिली डिसोसिएट होकर ये H प्लस को फ्री कर देता है। इन दैट केस 73 वाले में ऑप्शन आएगा बी। यानी क्या क्या हो जाएगा उसके अंदर, मेटल फ्लोराइड MF, HF और HI। अगर आप ग्रुप नंबर 17 की जो प्रॉपर्टीज वाला वीडियो जो है वो जस्ट आज सुबह ही अपलोड किया है, उसके अंदर भी अगर आप देख लोगे तो ये बातें क्लियर हो जाएगी, बराबर। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग ऑन दैट कि द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन अटैच टू क्लोरीन इन बेंजाइल क्लोराइड। पहले तो बेंजाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए कि बेंजाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसा है।
तो बेंजाइल क्लोराइड का मतलब हुआ ये ऐसा CH2 और Cl, बेंजाइल ये बेंजीन के ऊपर CH2 और ये Cl हो गया, तो ये बेंजाइल क्लोराइड है। बेंजाइल क्लोराइड में अगर आप देखोगे तो क्लोरीन जिस कार्बन के साथ अटैच है वो तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन ही है, तो यहाँ पर आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही आएगा। फाइनल आंसर हमारा sp3 आएगा। अगर क्लोरीन सीधा बेंजीन से अटैच होता तो दैट इज sp2, बराबर है। तो ये 74 वाला क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट हो रहा है हमारा। नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन दैट कि भाई 75 वाला कैसे करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लोग है यहाँ पर 75 है। तो 75 वाला जो क्वेश्चन है दैट इज ऑल अबाउट, लुक एट दैट, आपको क्वेश्चन भी मैं दिखा रहा हूँ साथ साथ में क्योंकि आपको पता चले। तो यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है बेटा उसका हमें क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो जनरली ये एक रिएक्शन ऐसा है कि मैं तुम्हें एक बेसिक रिएक्शन बता देता हूँ कि RMgX, उसका अगर तुम हाइड्रोलिसिस करते हो तो H यहाँ पर RH बन जाता है, यानी अल्केन हाइड्रोकार्बन बनाएगा वो, और बाकी जो बनेगा हमारा MgOHX। ये एक टिपिकल रिएक्शन है बराबर, जो कॉम्पिटिटिव में पूछी जाती है। अब तुम्हें पूछा है इसने इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो C2H5MgX, इसका रिएक्शन जब पानी के साथ होगा तो सेम रिएक्शन मैकेनिज्म से हमें क्या मिलेगा, इथेन मिलेगा, और बाय प्रोडक्ट मिलेगी MgOH, और यहाँ पर ब्रोमाइड है तो Br, सॉरी यहाँ X की जगह आप Br ले लोगे क्योंकि क्वेश्चन में वो था। तो इन दैट केस द प्रोडक्ट इज इथेन, ऑप्शन बी आएगा सही आंसर। 76 वाला जो है अगर आप देख रहे हो यहाँ पर, तो 76 वाला आपको दिखाई दे व्हाट इज द बी इन 3ROH प्लस PX3। तो ये तो बहुत ही जनरल सा इक्वेशन है कि भाई जनरल इक्वेशन जब आप अल्किल हैलाइड बनाते थे तो उसमें क्या लिखते थे, 3 moles ऑफ अल्कोहल व्हेन इट इज रिएक्टेड विथ फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड देन 3 moles ऑफ RX। अब बी जो बचा बराबर है वो क्या मिलता था, तो 3 हाइड्रोजन H3PO3 दैट इज कॉल्ड फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड जो है वो ऑप्शन बी है, यानी बी आपका सही आंसर जा रहा है। 77 वाला क्वेश्चन में आपको क्या करना है, तो व्हाट इज दैट, लुक एट दैट 77 कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सम इंपॉर्टेंट ग्रुप फॉर एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन ऑफ कायरल कंपाउंड। कायरल कंपाउंड में हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि क्या था, हायर द एटॉमिक नंबर गेट्स द प्रायोरिटी। तो इस केसेस के हिसाब से आप देखोगे तो सल्फर 16 है बराबर है, फिर आ जाएगा 8 6 और ये 6 और फिर 6 8 6 8 8, यानी ये जो है बी ऑप्शन सही जा रहा है, नॉलेज बेस्ड है ये क्वेश्चन। तो 77 जो है उसमें ऑप्शन बी जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे 77 में हमारा बी ऑप्शन जाएगा बराबर, क्योंकि बी ऑप्शन जो है वो RS नॉमेनक्लेचर के रूल के हिसाब से बराबर है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, उसमें मैंने आपको समझाया हुआ है RS नॉमेनक्लेचर कहाँ पर हो रहा है बराबर है। चलो 78 वाले में क्या है बेटा कि भाई मैच द प्रॉपर पेयर, प्रॉपर पेयर को मैच करना है। साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड है, 4-क्लोरोपेंटूइन है। तो आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग तरह के आपको कंपाउंड्स दिए गए हैं बराबर। साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड है, तो सबसे पहले ये जो साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड है वो क्या होगा कि जैसे अभी बेंजाइल क्लोराइड बताया था, तो साइक्लोहेक्साइल यानी साइक्लोहेक्सेन, उस पर CH2 और Cl, तो ये बेसिकली आपका रहेगा सेकेंडरी जो है हैलाइड बनाएगा, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। ठीक है, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड जो है बहुत ही सिंपल सी बात है। यहाँ पर 78 वाले क्वेश्चन में अगर हम लोग देखेंगे ये साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पर आप लगा दो Cl तो ये साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका दैट इज बेसिकली सेकेंडरी हैलाइड, ये आपका है सेकेंडरी हैलाइड। अगर आप इसके आगे मूव करेंगे 4-क्लोरोपेंटूइन, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पेंटूइन 1 2 3 4 क्लोरो। क्लोरीन वाला जो कार्बन है, क्लोरीन वाला कार्बन जो है यहाँ पर वो कैसा है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें जो देखने को मिल रहा है उसके अंदर 4-क्लोरोपेंटूइन 1 2 3 4 बराबर। तो ये एलाइलिक एलाइड हो सकता है यहाँ पर, एलाइलिक हैलाइड बराबर। सो दैट इज ऑल अबाउट एलाइलिक हैलाइड। तो हेलोजन कार्बन के बाजू वाला जो कार्बन, नेबरिंग कार्बन जो है बराबर, वो sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, तो ये sp3 है। यहाँ पर आई थिंक ये 3 क्लोरो होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर अगर Cl होता तो ये वाला sp3 और नेबरिंग कार्बन sp2
तो ये पक्का एलाइलिक हो जाता है। तो थोड़ा सा वहां पर आप देख सकते हैं। क्लोरोइथीन यानी ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHCl। तो क्लोरीन जिस कार्बन के साथ अटैच है वो डबल बॉन्ड वाला है, तो दैट इज विनाइलिक। तो ये विनाइलिक हो जाएगा हमारा, दैट इज विनाइलिक हैलाइड। और 1-chloro-2-phenyl मीथेन, 1-chloro-2-phenyl मीथेन, बराबर है। ये जो है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है ये वाला। तो इसमें बेंजाइलिक हैलाइड हो जाएगा, बेंजाइलिक हैलाइड, बराबर है। तो बेंजीन के ऊपर CH2Cl, ये वही हुआ 1-chloro बराबर है 2-phenyl मीथेन। तो ये जो है इस तरह मीथेन है, तो क्लोरोफिनाइल मीथेन ही होना चाहिए, यहाँ पर 2 भी नहीं, ये जो 2 लिखा हुआ इसकी जगह पर यहाँ पर 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ी सी एरर है, जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 क्लोरो है, तो ये 3 क्लोरो होना चाहिए था, यहाँ पर क्लोरोफिनाइल मीथेन भी लिख सकते हैं। सो द ऑप्शन विल बी ए, दैट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है यहाँ पर। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, कि भाई नेक्स्ट जो है वो क्या है कि हाउ मैनी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन एटम एंड हाइड्रोजन एटम्स इन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ DDT रिस्पेक्टिवली। तो ये सब कुछ हमें चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 79 जो है वो जबरदस्त क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है वो भी आपके एग्जाम में आ चुका है DDT के अंदर बहुत बार। हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एटम हाइड्रोजन एटम इन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ DDT। DDT का मतलब होता है पैरा पैराडेस डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर है हमारा, आप देख सकते हैं DDT का स्ट्रक्चर है। इसमें आप देखेंगे तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो है कैलकुलेट कर लीजिए आप। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो है वो आपको मिलेंगे कितने, 29। 1 2 3, देखो ये 6 तो हो गए, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बराबर 16 17 18 बराबर 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, 29 इज सिग्मा बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल 6 हमारे पास पाई बॉन्ड है, तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे हमारे पास, 12। उसके बाद है हमारे पास कि भी क्लोरीन एटम कितने हैं, तो क्लोरीन 1 है, यहाँ 2 है, 3 4 5, यानी क्लोरीन एटम जो है हमारे पास 5 है, 5 एटम है। और हाइड्रोजन की अगर हम लोग बात करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हाइड्रोजन एटम, 9 हाइड्रोजन एटम। इस तरह से ये क्लियर हो जाएगा। तो DDT के अंदर इक्वेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन दैट कि भाई अगर हम लोग 80 वाला क्वेश्चन देखें, व्हाट इज X इन द फॉलोइंग रिएक्शन, CH3CH2Cl प्लस KOH। तो Cl जो है और KCl रिमूव हो जाएगा, OH यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा। तो 80 वाले क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। यहाँ पर अगर आपको ऐसा दिया जाता है कि भाई अल्कोहलिक, बराबर है, तो ये बात अलग थी कि X क्या है। अच्छा अल्कोहलिक है ना, तो बीटा एलिमिनेशन होगा। बीटा एलिमिनेशन का मतलब क्या है कि अल्फा बीटा, अल्फा से क्लोरीन, यहाँ से हाइड्रोजन। तो रिएक्शन इज लाइक दैट CH3CH2Cl। क्वेश्चन नंबर आपका है 80। तो दो तरह से आपको सोचना है कि सब्स्टिट्यूशन हो रहा है या तो एलिमिनेशन हो रहा है। तो CH3CH2Cl प्लस KOH, और यहाँ पर लिखा हुआ है इथेनॉल। इथेनॉल का मतलब हुआ अल्कोहलिक KOH। तो ये अल्फा बीटा बीटा एलिमिनेशन, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस केस में ऑप्शन सी आएगा सही, तो दैट इज इथीन। हमारा आंसर है इथीन, बराबर। अगर आप आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81, विच पॉइजनस कंपाउंड इज फॉर्म इफ क्लोरोफॉर्म इज केप्ट इन ओपन इन एयर। तो ये बहुत ही सिंपल सा है, फॉस्जीन आएगा। बी आंसर 81 है हमारे पास, फॉस्जीन, बराबर है। तो ये आएगा फॉस्जीन। 82 जो है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट रिएक्शन, मिथाइल आयोडाइड। तो आप देख सकते हैं कि भाई मिथाइल आयोडाइड जो इसका व्हाट रिएक्शन करना है। तो 82 में 2 मोल्स ऑफ CA3I व्हेन इट इज रिएक्टेड विद 2 मोल्स ऑफ Na, बराबर है, यानी ये व्हाट रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि CH3CH3 इज द मेन प्रोडक्ट, इथेन प्लस 2 मोल्स ऑफ Na। So we are focusing on question number 82, that is what is the product of what reaction of methyl iodide, बराबर। तो मिथाइल आयोडाइड वाला what reaction सॉल्व भी किया हुआ है हमने। 2 moles of CA3I plus 2Na it gives CA3 plus 2NaI। सो इसका मतलब है कि इसके अंदर हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, इथेन आएगा, बराबर। नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज 83 वाला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर, बराबर। फायर एक्सटिंग्विशर में क्या यूज होता है, पायरीन, फॉस्जीन, फॉस्फीन या तो एमोनिया, बराबर। तो ये सारे कंपाउंड जो है वो आप पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स में अगर आपने पढ़ा होगा तो ही आपको पता चलेगा कि ये पायरीन में दिया हुआ है। इन दैट केस द आंसर विल बी ए, दैट इज पायरीन, बराबर। अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 84 के अंदर, तो 84 में क्वेश्चन है हमारे पास विच इज नॉट अ पॉलीहेलोजन। तो मिथाइल क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, फिर है डाइक्लोरोमीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। बहुत ईजी है, मिथाइल क्लोराइड इज द आंसर, दैट इज ए। आपका आंसर आएगा ए, मिथाइल क्लोराइड, बराबर। देन वी आर मूविंग ऑन दैट इन द फॉलोइंग रिएक्शन व्हाट इज PQRNS, ये क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इक्वेशन है। बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ से बेसिकली क्या निकलता है, H+OH-, तो ये आपको देता है PQRS। तो P जो है वो तुम्हारा प्रोडक्ट मिलेगा फिनॉल। कैसे, वो मैं बताता हूँ, यहाँ पर आप लगे रहिए। फिर आगे उसका एसोलेशन करना है, उसके बाद एनहाइड्रस AlCl3 के साथ है और जिंक पाउडर के साथ भी रिएक्शन दिया हुआ है। तो हाउ इट कैन बी प्रोसीड, सो इन दैट केस लुक एट दैट, वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 85। 85 में क्या हो रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 85 में ओके 85 है हमारे पास, ये रहा आपका BDC यानी बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड N2+Cl-। हाइड्रोलिसिस के केस में होगा H+NOH-, HCl भी रिमूव हो जाएगा और नाइट्रोजन गैस भी चला जाएगा। OH जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो देन वी गॉट इट कि भाई फिनॉल हमें मिलेगा, फिनॉल। तो सबसे पहला P हमारा फिनॉल होगा। देन वी गो फॉर द एसोलेशन, ये अल्कोहल में आता है रिएक्शन CA3CO2O। एसोलेशन में क्या होता है, फिनाइल एसिटेट मिलता है, यानी कि ये H निकल जाएगा बेसिकली CH3CO, CH3CO और O इस तरह से रहता है। यहाँ से जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन वो इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो एसिडिक एसिड रिमूव हो जाएगा एंड वी ऑब्टेन OCOCH3, OCOCH3 दैट इज कॉल्ड फिनाइल एसिटेट, फिनाइल एसिटेट। तो फिनाइल एसिटेट हमें मिल गया। फिनाइल एसिटेट के बाद में आगे रिएक्शन करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ये भी अल्कोहल में आने वाला है, दैट इज कॉल्ड फ्राइस रीअरेंजमेंट रिएक्शन, कि यहाँ से एसिटाइल ग्रुप ऑर्थो पे और पैरा पे माइग्रेट करेगा और ऑर्थो पैरा वाला हाइड्रोजन जो है वो O के साथ आ जाएगा। देन वी गॉट 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल एंड 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल। तो यहाँ पर हमें 2 प्रोडक्ट मिल सकती है, यहाँ पर है ये OH और ये COCH3। तो मैं यहाँ पर 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल लिख रहा हूँ क्योंकि आपके ऑप्शन में 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल है, बराबर। देन वी गो फॉर द जिंक पाउडर। जिंक पाउडर में होता क्या है कि अगर आपने 11 में पढ़ा हो तो जिंक पाउडर जो है वो OH में से O को खींच लेता है, तो जिंक ऑक्साइड माइनस हो जाएगा और वहां पर कुछ नहीं बचेगा और बचा सिर्फ यहाँ पर जो COCH3 था। सो दैट इज कॉल्ड एसिटोफिनॉल, एसिटोफिनॉल। सो इन दैट केस ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी आप देख सकते हैं, पहले मिलेगा P यानी फिनॉल, फिर फिनाइल एसिटेट, फिर R यानी 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल एंड S जो है हमारे पास एसिटोफिनॉल मिलेगा। इन द नेक्स्ट केस अरेंज द फॉलोइंग हैलाइड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN2। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN2 जो है वो तुम्हें पता होना चाहिए, बराबर। 86 वाला जो है उसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, तो मिथाइल हैलाइड जो है बेटा CA3Br जो है सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा मिथाइल हैलाइड, बराबर। CA3Br, उसके बाद CH3Cl, उसके बाद आएगा CH3CH2Cl प्राइमरी और उसके बाद सेकेंडरी। सो इन दैट केस CA3Br जो है, यानी ऑप्शन आप इसमें देख सकते हैं कि ऑप्शन जो है वो बी वाला सही जा रहा है, बराबर। ऑप्शन जो है सॉरी ए वाला ऑप्शन सही जा रहा है क्योंकि यहाँ पर CA3Br आ रहा है, फिर CA3Cl, फिर तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर कुछ ऐसा इंक्रीजिंग ऑर्डर, बराबर है। तो ये सबसे लिस्ट रिएक्टिव है और ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव। तो इन द 86 जो है 86 वाला उसमें हम लोग लिखेंगे ए, बराबर। ये बी आंसर ऊपर वाले का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 87। 87 जो है उसके अंदर क्या है, विच इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ क्लोरल। अब क्लोरल ये नॉलेज बेस्ड कंपाउंड है, CCl3CHO, CCl3CCl3CHO। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो 87 में आएगा बी, CCl3CHO। फिर आएगा 88 वाला क्वेश्चन।
88 वाला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल गिव करस्पॉन्डिंग अल्काइल क्लोराइड ऑन रिएक्शन विथ कॉन्सेंट्रेट HCl एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। तो ये है हमारा ल्यूकास टेस्ट। रूम टेम्परेचर पे जनरली क्या होता है, टर्सरी अल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्शन देता है, तो इस केस में ये आएगा डी 2 मिथाइल ब्यूटेन 2ऑल, बराबर 2 मिथाइल, देखो ये प्रोपेन 1 ऑल है, ये 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल है, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, सॉरी ब्यूटेन 2 ऑल। तो ये जो है ऑप्शन डी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आएगा डी। नेक्स्ट में अगर हम लोग देखेंगे 88 के बाद हमारे पास 89 वाला क्वेश्चन, इथेनॉल रिएक्ट्स विथ थायोनिल क्लोराइड टू गिव। अब इथेनॉल बहुत ही सिंपल सी कहानी है कि इथेनॉल जो है वो आपके पास रिएक्शन था ही। 89 वाले में कैसे करेंगे, तो इथेनॉल यानी C2H5OH व्हेन इट इज रिएक्टेड विथ SOCl2, तो आप देख सकते हैं कि OH रिप्लेस बाय क्लोरीन, तो C2H5Cl मिलता था प्लस HCl प्लस SO2। तो ये प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन में था ही ये रिएक्शन। देन 90 वाला जो क्वेश्चन है बेटा, दैट इज हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट इन बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl। ये मैं नहीं सिखाऊंगा, ये आप खुद भी कर सकते हो। देयर आर 14 सिग्मा एंड 4 पाई। तो बी ऑप्शन जा रहा है 14 सिग्मा एंड 4 पाई, बराबर है। तो यह आएगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज 14 सिग्मा and 4 pi. So that is the answer in that case. Now we are moving on the question number next, that is question number 91. तो 91 वाला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा हुआ है, look at that. ये रहा, which reaction is used to prepare the toluene from chlorobenzene. क्लोरोबेंजीन में से अगर टोल्यूइन बनाना है तो ये जो है वर्ड्स रिएक्शन है, ये तो हमने सीख लिया था। 2RX में से RR आल्केन बनाता है, फीटिंग रिएक्शन, वर्ड्स फीटिंग रिएक्शन। सो बेसिकली इट इज वर्ड्स फीटिंग रिएक्शन। मैं यहाँ पर रिएक्शन भी मेंशन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 91 जो है उसमें आपको लेना है क्लोरोबेंजीन व्हेन इट इज रिएक्टेड विद CA3Cl एंड यहाँ पर आएगा 2Na, तो 2NaCl जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा और आपको मिलेगा टोल्यूइन। सो इट इज लाइक दैट, बराबर है। और 92 वाला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पायरीन। पायरीन का फॉर्मूला कई बार पूछा जाता है। पायरीन बेसिकली ये CCl4, इट इज यूज्ड अंडर द नेम ऑफ पायरीन फॉर एक्सटिंग्विशिंग द फायर सब्सटेंस। तो ये पायरीन जो है दैट इज बेसिकली CCl4। तो 92 में आएगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज द करेक्ट आंसर। 93 वाला है, विच रिएजेंट इज यूज्ड टू प्रिपेयर फ्लोरोमीथेन बाय स्वार्ट्ज रिएक्शन। फ्लोरोमीथेन बनाना है तो हमारे पास टेक्स्ट बुक में काफ़ी सारे हैं जो रिएजेंट। CF2 नहीं आएगा, Ag2S नहीं, कोबाल्ट COF2 जो है, और एक आएगा HgF2। सो HgF2 इज द करेक्ट आंसर। फ्लोरोमीथेन इज ऑब्टेन्ड बाय दिस रिएक्शन ऑफ ब्रोमोमीथेन और क्लोरोमीथेन विथ मेटेलिक फ्लोराइड्स। तो आपको याद होनी चाहिए कौन कौन से जो है वो वहाँ पर यूज होते हैं। तो जनरली कोबाल्ट फ्लोराइड भी कई बार यूज होता ही है, तो COF2 जो है वो भी वहाँ पर आएगा। तो ये केस में आप जरा ध्यान से देख लेना टेक्स्ट बुक के अंदर कौन कौन से गिवन है। ओके, तो इन दैट केस वी हैव कि भाई कौन कौन से वहाँ पर आप देख सकते हैं 93। अब 93 जो क्वेश्चन है उसके अंदर स्वार्ट्ज रिएक्शन के पहले रिएजेंट ही आप लिख लीजिए कि कौन कौन से रिएजेंट वहाँ पर यूजफुल होते हैं। सो इट इज आर्सेनियस फ्लोराइड भी है, AsF3। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर 93 में आपको AsF3 कई बार दिया जाता है, या तो SbF3 या तो COF2, बराबर है, या तो AgF भी यूज होता है और Hg2F2 भी यूज होता है। तो इस केस में हमारे पास यहाँ पर Hg2F2 भी यूज होता है, यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है HgF2 और COF2। तो ये दोनों जो है उसमें HgF2 जो है वो अगर Hg2F2 होता तो बराबर था, लेकिन यहाँ पर COF2 जो है वो करेक्ट आंसर है क्योंकि COF2 जो है वो यूज होगा, बराबर है। SN1 रिएक्शन अंडरगोस इन विच टाइप ऑफ फिशन। तो देखो SN1 रिएक्शन जो है बहुत ही सिंपल सी कहानी है कि SN1 जो है बेटा उसमें आप हेट्रोलाइटिक फिशन करते हो, क्योंकि आप कोई भी केस देख लो SN1 रिएक्शन का। मान लो कि यहाँ पर SN1 रिएक्शन जो है उसमें मैं आपको रिएक्शन लिखकर बताता हूँ। इन दैट केस SN1 में क्या होता था, SN1 जो है क्वेश्चन नंबर 94 पे है, हम लोग 94 पे हैं। तो देखिए CH3 यहाँ पर CA3 और यहाँ पर Br।
तो यहाँ पर पहले क्या होता है, हेट्रोलाइटिक फिशन, जिससे आपको मिलता था कार्ब कैटायन। तो ये जो कार्ब कैटायन है उसके बेसिस पे ही कहानी आगे बढ़ती थी। तो इट इज कॉल्ड ऑप्शन बी हेट्रोलाइटिक फिशन, हेट्रोलाइटिक फिशन, बराबर है। क्वेश्चन नंबर 95 पे है हम लोग। 95 में पूछा हुआ है कि क्लोरोबेंजीन, बराबर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 95 है उसमें क्या है कि क्लोरोबेंजीन है, उसका CH3Cl Na ड्राई ईथर, तो ए, तो आप आराम से सोच सकते हैं यहाँ पर ए क्या मिलेगा। ए जो है ए कंपाउंड अभी रिएक्शन तो आया था जिसके अंदर टॉल्यूइन, तो ए आपका टॉल्यूइन होगा। फिर उसका क्लोरीनेशन करेंगे वापस तो क्या मिलेगा आपको, ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोटोल्यूइन। सो इन दैट केस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ए टॉल्यूइन और बी ऑर्थो पैरा क्लोरोटोल्यूइन। इसमें रिएक्शन लिखने की कोई जरूरत है नहीं, बहुत ही सिंपल है। तो 95 जो है 95 दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके 96 जो है क्वेश्चन, मूविंग ऑन दैट, विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द हेलोमीथेन। हेलोमीथेन के अंदर जो है बॉन्ड की पोलरिटी और बॉइलिंग पॉइंट का वेरिएशन जो रहता है दैट इज यहाँ पर Ca3I, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। इन दैट केस 96 जो है बेटा जी, उसके अंदर क्या आएगा, सी का मतलब है CH3I ग्रेटर देन Ca3Br ग्रेटर देन CH3Cl ग्रेटर देन CH3F। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। फिर आएगा 97 में क्या है यहाँ पर हमारे पास, 97 में आप देख सकते हैं कि 1 मिनट, इट इज द लास्ट पेज। ओके सो दैट इज फिनॉल SOCl2 और A, तो ये क्या देगा, सीधी सी बात है SOCl2 के साथ, बराबर है। ये आपको क्या दे सकता है, और उसके बाद A, उसका ड्राई ईथर Na के साथ CH3CH2Cl, बराबर है। तो B, A और B क्या प्रोडक्ट है, व्हाट इज A एंड B। सो इन दैट केस A जो है वो क्लोरोबेंजीन मिलेगा हमें, और उसका फिर अगर आगे रिएक्शन करेंगे, बराबर, क्लोरोबेंजीन का ड्राई ईथर के साथ CH3CH2Cl के साथ, तो इथाइल बेंजीन मिलेगा। इस केस में B ऑप्शन जो है दैट इज क्लोरोबेंजीन, इथाइल बेंजीन इज द करेक्ट आंसर। लेट मी सी कि चलो ले लिया फिनॉल, पहले फिनॉल प्लस SOCl2, सो इन दैट केस व्हाट हैपन्स, इन दैट केस माइनस SO2 माइनस HCl, तो ये आपको दे देगा यहाँ पर क्लोरोबेंजीन के बाद नीचे जो है ड्राई ईथर एंड सोडियम लिखा है मैंने, यहाँ पर यूज कर रहे हैं CA3CH2Cl, बराबर है। तो माइनस NaCl कर दो, और ये क्लोरीन की जगह पर इसमें से इथाइल ग्रुप आएगा, इथाइल बेंजीन CH2CH3। सो इन दैट केस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बराबर है। फिर आएगा नेक्स्ट 98 वाला। तो 98 में क्या है देख लीजिए फटाफट। हाउ मेनी कार्बन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एटम्स आर प्रेजेंट इन DDT। अभी DDT का एक क्वेश्चन में हमने सीखा हुआ है। तो ऑप्शन बी आएगा कार्बन 14 हाइड्रोजन 9 क्लोरीन, बराबर है। सॉरी, कार्बन 14 हाइड्रोजन जो है 9 और क्लोरीन 5 है। सो दैट इज 98 में आएगा ऑप्शन बी। देन वी आर गो फॉर द 99 क्वेश्चन, मैच द प्रॉपर पेयर SN2 TNP CFC SN1, बराबर है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर SN जो है SN2, तो आप खुद ही सोचिए कि SN2 में क्या आ सकता है वहां पर। सो SN2 जो है देयर इज नो हेट्रोलाइटिक फिशन, SN2 में कोई हेट्रोलाइटिक फिशन नहीं होता है, तो ये चीज ठीक है, बराबर है। ट्राइनाइट्रोफिनॉल जो है उसको हम लोग पिक्रिक एसिड भी कहते हैं, बराबर है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी फ्रेऑन, तो इस तरह से। और SN1 जो है उसमें आएगा हेट्रोलाइटिक फिशन। तो इस तरह से मैच करता हुआ जो है एक ही ऑप्शन है हमारे पास, दैट इज ऑप्शन डी। सो इन दैट केस 99 में आपके पास ऑप्शन निकल के आता है डी। चलो ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन जो है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर इन द सब्सटेंस लाइक ऑयल, फैट एंड पेट्रोल। ये सीधा क्वेश्चन है, CCl4 इज द आंसर आपकी टेक्स्ट बुक से। तो यहाँ पर हमारे 100 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं अबाउट द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, बराबर है। और भी डिटेल में हम लोग करेंगे, लेकिन यहाँ तक के क्वेश्चन जो है आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, देन वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट चैप्टर बेसिकली। ओके, थैंक यू सो मच।